और इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसमें आ रहा है अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की कमी और इसके सरल पारिस्थितिकी तंत्र के कारण अंटार्कटिका इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी। अंटार्कटिका ये अध्ययन करने के लिए परफेक्ट स्थान है। क्या अध्ययन करने के लिए? हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरमेंट, किस प्रकार पर्यावरण में छोटे छोटे बदलाव कैन हैव बिग रिपरक्शन, वो बड़े बड़े होने वाले परिणामों का कारण बन सकते हैं। हैव बिग रिपरक्शन, होने वाले परिणामों का कारण बनना। चलिए। At the microscope, phytoplankton. सूक्ष्मतम माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, सूक्ष्मतम फाइटोप्लैंक्टन को लो। Those grasses of the sea. ये समुद्र की वो घासें हैं, इंपॉर्टेंट पैरा स्टार्ट मिसिंग नहीं करना है। ये समुद्र that की nourish वो and घासें हैं। sustain that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. सदर्न, ये वो समुद्र की घासें हैं जो दक्षिणी महासागर की खाद्य, संपूर्ण दक्षिण महासागर की खाद्य श्रृंखला का पोषण करती हैं और सस्टेन और उन्हें बरकरार रखती हैं। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds. ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की गर्मी, या यूं कह दो ये एक कोशिकीय पौधे कार्बन को अवशोषित करने और जैव यौगिकों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। दो काम करने के लिए सूर्य की एनर्जी का यूज करते हैं, ये दो काम के लिए। In that wondrous and most important of process called photosynthesis. इतने आश्चर्यजनक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया में जैव यौगिकों को संश्लेषित करने और कार्बन को अवशोषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जिस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जानते हो किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि ओजोन परत में भावी कटाव या होने वाला कटाव फाइटोप्लैंक्टन की गतिविधियों को प्रभावित करेगा, which in turn will affect the lives of all marine animals and birds of the reserve. जो बदले में जब फाइटोप्लैंक्टन में इफेक्ट पड़ेगा तो जो बदले में उस क्षेत्र के पक्षियों और सभी समुद्री जानवरों के जीवन को भी प्रभावित करेगा। मरीन एनिमल, समुद्री जानवर, एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और साथ ही वैश्विक कार्बन चक्र को भी प्रभावित करेगा। होने को तो माइक्रोस्कोपिक ग्लासेस हैं जो नेकेड आई से दिख भी नहीं सकती, लेकिन आप सोच लो ये खत्म हो गई ओजोन में छेद होने के कारण, तो सारे के सारे मरीन एनिमल्स, सारे के सारे बर्ड्स ऑफ द रीजन और सारे ग्लोबल कार्बन साइकिल को प्रभावित करेगी, क्योंकि दुनिया में जितना भी कार्बन है उसे एब्जॉर्ब करने का काम ये फाइटोप्लैंक्टन करता है। और जब फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं रहेगा तो आप सोच लो दुनिया में कितना कार्बन हो जाएगा, और जब कार्बन ही कार्बन होगा तो हम कहाँ जाएंगे। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन की पैराबल में या नीति कथा में, नीति कथा क्या होता है सर? कहानी
तीन There is a great कथा वस्तु। there is a great metaphor for existence. फाइटोप्लैंक्टन की नीति कथा में इसके अस्तित्व के लिए एक जबरदस्त, एक बड़ा रूपक अलंकार है। क्या है वो रूपक अलंकार? देखो, Take care of the small things, and the big things will fall into place. फॉल इनटू प्लेस टर्म है, स्वतः ही ठीक होना। छोटी छोटी चीजों की देखभाल करें, बड़ी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। हम्म। Walk on the ocean. महासागर पर चलना। अब लेखिका अपने साथियों के साथ वॉक करेगी अंटार्कटिका। My Antarctic experience was full of epiphanies. एपिफेनीज, इमेजिनेशंस, कल्पनाएं। मेरा अंटार्कटिक का अनुभव इस प्रकार की कल्पनाओं से भरपूर था। But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. लेकिन सबसे बढ़िया अनुभव दक्षिण में 65.55 डिग्री पर अंटार्कटिक सर्किल के वहां पर आया। The Shokaleski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island. शोकेलेस्की टेडपोल द्वीप और प्रायद्वीप के बीच में, पेनिनसुला प्रायद्वीप और प्रायद्वीप के बीच में बर्फ के एक मोटे सफेद बड़े टुकड़े में स्वयं को अंदर घुसाने का प्रबंध कर चुका था। एक बड़ा सा पहाड़ का टीला है वहाँ महासागर में, आर्कटिक में। तो वो जो इनका जहाज था उसने उसको तोड़कर अंदर घुस गया उस पेनिनसुला, उसके अंदर थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस के अंदर। Which was preventing us from going any further. लेकिन वो आगे और कठोर पहाड़ आ गया, तो जो हमको आगे जाने से रोक रहा था। The captain decided we were to climb down the gangplank. The हाँ, captain decided we were going to ये turn around. ये ब्रैकेट को हटाई दो, ब्रैकेट है ही नहीं है यहाँ पर, चिंता ही मत करो, इस ब्रैकेट को उड़ा दो। द कैप्टन decided हाँ कि ब्रैकेट है ही we नहीं, were going to turn. एक ही ब्रैकेट है यहाँ, क्लोज नहीं है इसका। देखो ये गलत लग रहा है। द कैप्टन डिसाइडेड, कैप्टन ने निर्णय लिया कि हम वापस से उत्तर की ओर मुड़ने और आगे बढ़ने जा रहे थे। But before we did, लेकिन उससे पहले कि हम ऐसा करें, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. हम सबको अपने गैंगप्लैंक उतारने और महासागर पर चलने के निर्देश दे दिए गए। So there we were. और इसलिए वहां हम लोग All 52 of us हम कुल मिलाकर 52 जने थे वहां, kitted out in Gore-Tex and glares. जो गोटेक्स और उसकी ग्लेयर, ग्लेयर माने चमक में, गोटेक जगह का नाम है, गोटेक और उसकी चमक वाले क्षेत्र में अपने अपने साजो सामान के साथ बाहर आए। किटेड आउट, ये शेविंग किट होता है तो अपने अपने किट को लेकर बाहर आना, उसे किट आउट कहते हैं फ्रेजर वर्ड। तो अपने अपने किट, अपने अपने सामान लेकर हम गोटेक्स में और उसके चमक वाले क्षेत्रों में बाहर आए। Walking on a stark whiteness. और एक स्टार्क माने कंप्लीट, और एक पूर्ण सफेदी वाली जगह पर चलते हुए That seemed to spread out forever. जो हमेशा के लिए बहुत सारा फैला हुआ प्रतीत होता था, वहां पर बाहर आ गए हम सब सामान ले लेंगे। Underneath our feet was a meter thick ice pack. हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर मोटी बर्फ की तह थी।
मतलब जहाँ हम 52 जने खड़े हुए थे, जिस जगह पर वो 1 मीटर मोटी बर्फ की परत थी, वो पूरी 1 मीटर मोटे बर्फ के टुकड़े पे खड़े थे हम लोग, 52 के 52। And underneath that, और उस 1 मीटर मोटी बर्फ के नीचे, कितना नीचे, आगे देखो, 180 meters of living, breathing salt water. बताओ अब तुम, 1 मीटर मोटी बर्फ की तह पे 52 जने खड़े हैं, और उन 52 जनों के 1 मीटर नीचे तक तो मोटी परत, और उसके 180 मीटर नीचे जीवित सांस लेते हुए प्राणी थे, एंड साल्ट वाटर, और नमक का पानी था। या एंड आना चाहिए, मिस हो रहा है। In the periphery, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on the ice floes, much like stray dogs will do under the shade of banyan tree. Banyan tree. और पेरीफेरी में, और जहां हम खड़े हुए थे गोटेक्स में, तो उस गोटेक्स की सीमा में, पेरीफेरी सीमा, उस गोटेक्स की सीमा में क्रेब ईटर सील, क्रेब मछली को खाने वाली सील मछलियां, वो अंगड़ाइयां ले रही थी, स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, और सन बाथ ले रही थी, सूर्य स्नान ऑन आइस फ्लो, बर्फ के उन बड़े बड़े टुकड़ों में, मच लाइक स्ट्रे डॉग विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियन ट्री, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार गली के कुत्ते बरगद के पेड़ के नीचे छांव लेते हैं, तो वहां क्रेब ईटर सील्स सनबाथ ले रही थी। It was nothing short of a revelation. ये किसी भी एक प्रकार के रहस्य उद्घाटन नहीं था, ये कोई रेवलेशन नहीं था, रहस्य उद्घाटन नॉर्मल लाइफ है वहां। सर क्या रहस्य? रहस्य का उद्घाटन, रहस्य का खुलासा, रहस्योद्घाटन। Everything that does indeed connect. प्रत्येक चीज वास्तव में जुड़ी होती है। 9 time zones, 6 नौ checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later. 9 समय चक्र, 6 चेक पॉइंट्स, सीमा क्षेत्र, और 3 महासागर, और कितने ही अनेकों पारिस्थितिकी क्षेत्र बाद में। I was still wondering about the beauty of balance and play on our planet. मैं तब भी हमारे ग्रह पर एक खेल में संतुलन की सुंदरता के बारे में आश्चर्य कर रही थी, कि मतलब प्रकृति, हाउ इज नेचर ब्यूटीफुल, मतलब कितना बड़ा आश्चर्य। आप सोचो, अपन जहाँ खड़े हैं, अपन अपने घर के आगे सड़क पे, वो 1 मीटर मोटी थिक है वो रोड, और उसके 180 मीटर नीचे पता चले वहाँ जनजीवन है या जीव जीवन है, आश्चर्य होगा नहीं होगा भाई? इट इज कॉल्ड द नेचर, इट्स कॉल्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, इसी को प्रकृति की सुंदरता कहते हैं। How would it be if Antarctica were to become the warm place? ये अंटार्कटिका भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है यार उसका आंसर? क्या होगा यदि अंटार्कटिका दोबारा से गर्म स्थान बन जाए, That it once used to be. जैसा ये पहले कभी हुआ करता था? Will we be around to see it? क्या हम इसको देखने के लिए आसपास होंगे? Or we have gone the way of dinosaurs, mammoths, and woolly rhinos? और क्या हम ऊनी गेंडों, मेमथ और डायनासोर के युग में तरीके में चले जाएंगे? अगर ये इतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या हम उसी युग में पहुंच जाएंगे? क्या हम जीवित रहेंगे? और जीवित रहे तो क्या उनके युग में पहुंच जाएंगे? मेमथ जानते हो, हाथी के 2 दांत होते हैं बड़े वाले, लेकिन मेमथ के 4 होते थे। और आजकल का जो एशियाई एलिफेंट है, भारत दुनिया में सबसे ऊंचा माना जाता है, उससे 2.5 गुना बड़ा होता था ये मेमथ, 4 दांत वाला होता था हाथी। Was to say.
कौन कहे ये बात? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers, लेकिन टीनेजर्स के एक झुंड के साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद who will have the idealism to save the world? तो एक दुनिया को बचाने का मतलब जो अभी भी दुनिया को बचाने का एक आदर्श बात रखते हैं अपने अंदर। All I can say is that कुल मिलाकर मैं तो एक बात कह सकता हूँ a lot can happen in a million years. कि बहुत कुछ 10 लाख साल में हो सकता है, But what a difference a day makes. लेकिन एक दिन का अंतर तो क्या बना देता है। एक दिन से तो क्या फर्क पड़ता है, 10 लाख साल में अंतर आता है एक बार में जलवायु में, सबसे ज्यादा। एक दिन से तो क्या फर्क पड़ता है। Phytoplankton. फाइटोप्लैंक्टन क्या है? Phytoplankton is the microscopic grasses of the sea फाइटोप्लैंक्टन समुद्र की सूक्ष्मतम घास हैं that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. जो संपूर्ण दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को पोषित करती है और बरकरार बनाए रखती है। These single-celled sea plants make food for themselves in the presence of sunlight. ये एक कोशिकीय समुद्री पौधे सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में स्वयं के लिए भोजन बनाते हैं और इसी को आप फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर कहते हैं। ये मैंने छोटा लिख रखा है, इसको बढ़ा देना थोड़ा, ये लाइन जो मैंने बोली, ठीक है। और वो वाला भी लिख देना, कार्बन का अवशोषित करते हैं। मैंने इसको बहुत छोटा करके लिख रखा है। आप वही लाइन लिखना जो किताब में लिखी है। क्या है वो किताब वाली? दे एब्जॉर्ब कार्बन एंड सिंथेसाइज द है ना जैव यौगिक कंपाउंड। सर बट ये तो 10 to 20 वर्ड्स का है। नहीं, आपके 30 to 40 आएगा, 10 to 20 आता ही नहीं है तुम्हारे बोर्ड में 10 to 20 आएंगे ही नहीं। यहाँ तो मैं किताब के चक्कर में बड़ा इतना छोटा लिख रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे 30 to 40 ही आएंगे चारों क्वेश्चन, इसलिए इसको बढ़ाना तुम लोग थोड़ा। यस। They use carbon dioxide and give out oxygen. वे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। They also maintain the food chain of the entire southern ocean. वे संपूर्ण दक्षिणी महासागर की खाद्य श्रृंखला को बरकरार रखते हैं। How were the Himalayas formed according to the author? तो इसमें आएगा हिमालय किस प्रकार, मतलब लेखक के अनुसार हिमालय का निर्माण किस प्रकार हुआ। According to the author, लेखक के अनुसार India is being pushed northwards. भारत को उत्तर की ओर धकेला जा रहा है। It jams against Asia. ये एशिया के खिलाफ जम जाता है या अड़ जाता है। Its crust is buckled and Himalayas are formed. और इसकी सतह मुड़ जाती है और हिमालय का निर्माण हो जाता है। ये तुम्हारे आरबीएससी में दे रखे हैं क्वेश्चन, बेकार बेकार, सीबीएसई में नहीं होते थे क्वेश्चन। What does the author compare stretching and running of crab eater seals to? लेखक व्हाट डज द ऑथर कंपेयर, हाँ, लेखक क्रेब ईटर सील्स की दौड़ने और अंगड़ाइयां लेने की तुलना किस चीज से करता है? व्हाट टू, किस बात से करता है उसकी तुलना? हाँ, लेकिन ये वो 2-2 नंबर के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना डबलिंग करते हुए, उनमें से एक आदमी घुस सकता है छोटा। अकेला 10 से 20 का 2 नंबर का नहीं आएगा, 10 से 20 वर्ड का। लेकिन हाँ, 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आ जाए, उनमें से एक ही आ सकता है। चलिए, देखो क्रेविटर सील की तुलना किससे की गई? The author compares crab eater seals to stray dogs. वो गली के कुत्तों से करता है उसकी तुलना।
Activities doing under the shadow of banyan tree. हाँ, डूइंग्स या नाउन के रूप में आ रहा है डूइंग। तो बनियन ट्री के या क्या कहते हैं बरगद के पेड़ की छां के नीचे गतिविधियां करते हुए स्ट्रे डॉग्स की क्रेविटर सील के साथ तुलना करता है। Why is phytoplankton necessary for the survival of biodiversity in Antarctica? फाइटोप्लैंक्टन अंटार्कटिका में जैव विविधता के जीवन के लिए क्यों जरूरी है? सर्वाइवल, जीवन। Phytoplanktons, हम्म। phytoplanktons are small sea plants. फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे से समुद्र के पौधे होते हैं। These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesis organic compounds. ये लाइन लिखनी है तुमको ऊपर वाले में, ठीक है? आप एक काम करना, पहले वाले को 30 to 40 वाले में मर्ज कर देना, ठीक है? तो ये लाइन छोड़ना मत तुम लोग। तो ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा मतलब ये जैव यौगिकों को संश्लेषित करने और कार्बन को अवशोषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। They are necessary to nourish and sustain the lives of all marine animals and birds of the region and global carbon cycle. और ये आ जाओ, ये वैश्विक कार्बन चक्र और उस क्षेत्र के सभी पक्षियों और सभी समुद्री जानवरों के जीवन को बरकरार रखने और पोषित करने के लिए जरूरी होते हैं। What was the author's first reaction on reaching Antarctica and why? अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखक की पहली प्रतिक्रिया क्या थी और क्यों थी? The author took 100 days to reach Antarctica. 100 दिन लगाए उसने अंटार्कटिका पहुंचने में। So her first reaction on reaching there was that और इसलिए वहां पहुंचने पर जो उसका पहला रिएक्शन था, पहली प्रतिक्रिया थी, she felt relieved. was that वो ये था कि She felt relieved. उसने राहत महसूस की। किताब से चेंज कर दी है मैंने लाइन थोड़ी, क्योंकि उसमें तुम मिसिंग कर सकते थे कोई ना कोई वर्ड। आप किताब का सेकंड पैराग्राफ जब देखेंगे शुरू से तो आपको थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल टाइप लगेगी, तो मैंने इजी बना दी है। Then immediately फिर तुरंत she was filled with wonder at the immensity and isolation of the place. फिर तुरंत ही वह उस स्थान की विशालता और आइसोलेशन एकाकीपन से आश्चर्य से भर गई। It's like walking into a giant ping pong ball. यहाँ पर तो चलना या ये तो उसकी तरह था मानो कि एक विशाल पिंग पोंग बॉल पर चलना, Because it's devoid of any human markers. क्योंकि यहाँ किसी भी इंसानी चिन्ह के बिना है। जो भी कुछ था इंसानी चिन्ह के बिना, Trees, कोई पेड़ no नहीं। trees, billboards, buildings. देखिए इसमें मैंने एक सबसे बड़ा आश्चर्य वाली लाइन उड़ा दी, ध्यान दो, जिसे लिखना ही लिखना है। कौन सा सबसे ज्यादा आश्चर्य किस बात का था? सर वो बायोडाइवर्सिटी है 180 मीटर नीचे। पढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो स्टार्टिंग से इसका। पढ़ो। हाँ पढ़ो। The author took 100 hours to reach Antarctica. ऑथर ने अंटार्कटिका पहुंचने में 100 घंटे लिए। So her first reaction on reaching there, और इसलिए वहां पहुंचने पर उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि she felt relieved. उसने राहत महसूस की। Then immediately she was filled with wonder at the immensity and isolation of the place. हाँ, फिर इसके तुरंत बाद वह उस स्थान की विशालता और एकाकीपन पर आश्चर्य से भर गई। But the mainly was that लेकिन मुख्य आश्चर्य तो ये था कि at how there could ever have been a time कि वो समय कैसा रहा हो सकता था या कैसा रहा होता
रह चुका when होता। India and Antarctica, वो समय कैसा रह चुका होता जब when भारत और India अंटार्कटिका and एक ही भूभाग was का हिस्सा थे। for this. It's like walking into a giant ping pong ball या ये तो बिल्कुल एक विशाल पिंग पोंग बॉल पर चलने जैसा था, because it's devoid of any human markers, क्योंकि ये किसी भी मानवीय चिन्हों के बिना था। no trees, billboards, buildings, मानवीय etc. चिन्ह मतलब पेड़, विज्ञापन बोर्ड और भवन, ये मानवीय चिन्हों के लिए आता है। चलिए। सर मेनली के बाद बात आएगा ना यहाँ पर, हैं? मेनली के बाद बात आएगा ना, पास्ट में चल रहा है आंसर। मतलब मेनली बात नहीं, वो अपना बता, ये सारा पास्ट में ही है ना। हाँ वो भी है। तो मैंने तो वो ही पढ़ा था। चलो, ये सेव ही नहीं हो रहा मेरे तो इसमें, क्योंकि तुम्हारे फाइल खुली हुई है ना यार यहाँ। चलिए। Which program was the author a part of on her expedition to Antarctica? हाँ, कौन सा कार्यक्रम अंटार्कटिका की उसके अभियान का, मतलब वाज द ऑथर, मतलब कौन से प्रोग्राम पर लेखक अंटार्कटिका के उसके अभियान का एक हिस्सा था, Why was the program successful? और ये प्रोग्राम क्यों सफल रहा। On her expedition to Antarctica, अंटार्कटिका के उसके अभियान पर the author was a part of the program Students on Ice. तो लेखक स्टूडेंट ऑन नाइट नामक प्रोग्राम का एक हिस्सा था, The program was successful in the way that और ये कार्यक्रम इस तरीके में सफल था it made the students feel कि इसने विद्यार्थियों के महसूस करा दिया that the threat of global warming is real. कि वैश्विक गर्मी की जो खतरा था वो वास्तविक है। Why did Geoff Green choose the high school students to take them Antarctica? जॉब ग्रीन ने हाई स्कूल विद्यार्थियों को अंटार्कटिका ले जाने के लिए क्यों चूज किया। Geoff Green chose them because he wanted to give a life-changing experience to the future generation of policymakers. जॉब ग्रीन ने उन्हें चुना क्योंकि वह नीति निर्माताओं की भावी पीढ़ी को एक जीवन बदलने वाला अनुभव देना चाहता था। They are ready to absorb, learn, and most important, act. कि वे ग्रहण करने, सीखने और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। They have respect for their planet. वे उनके ग्रह के लिए सम्मान रखते हैं। Why does the author think हाँ, लेखक क्यों सोचता है that Antarctica is the right place to study human race, past, present, and future? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का यही आता है, अदरवाइज नहीं आएगा इसका, एक ही आएगा। पढ़ो कि अंटार्कटिका मानवीय प्रजाति के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का अध्ययन करने के लिए उचित स्थान है। लेखक क्यों सोचते हैं? The world's geological history is shaped in Antarctica. दुनिया का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में दबा हुआ है। Antarctica belongs to ancient geological era. अंटार्कटिका प्राचीनतम भौगोलिक युग से संबंध रखता है, When things were quite different जब चीजें बिल्कुल अलग थीं and when human beings didn't exist. और जब इंसान अस्तित्व में नहीं थे। About 90% of the Earth's total ice is stored here. और लगभग पृथ्वी की कुल बर्फ का 90% यहाँ जमा हुआ था, अभी भी जमा हुआ है यहाँ। There are no trees, buildings, पेड़- or other human marks. कोई पेड़ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, कोई ह्यूमन मार्क नहीं है। Here we see glaciers melting and ice caps falling. यहाँ हम ग्लेशियर को गलते हुए और बर्फ के पहाड़ों को गिरता हुआ देखते हैं।
We can see them being damaged हम उनको नष्ट होते हुए देख सकते हैं। as a result of global warming. हाँ, इन्हें एक वैश्विक तापमान के परिणाम के रूप में नष्ट होते हुए देख सकते हैं। Antarctica also warns us for the future. अंटार्कटिका हमें भविष्य के लिए भी चेतावनी देता है। It warns the end of the world. ये दुनिया की एक सिरे की भी चेतावनी देता है। If the West Antarctica sheets melt entirely and the Gulf Stream ocean current is stopped, यदि पश्चिमी अंटार्कटिका की आइस शीट पूरी तरह गल जाए और गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट और जो खाड़ी की धारा वाला जो महासागर का प्रवाह है ये रुक जाए तो उसकी तो चेतावनी जी देते